हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हम क्लास 11 के फिजिक्स के जो पहला हमारा चैप्टर है, और वो चैप्टर मेरा है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस। इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम सीधे शुरू करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल्स की क्लास को। और इस चैप्टर का जो पहला न्यूमेरिकल्स है वो है मेरे पास 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी छड़ की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। देखिए, जैसे कि ये हमारे पास चैप्टर है मात्रक मापन एंड त्रुटि विश्लेषण। इसमें हम क्या पढ़ने वाले, जो कि हमारे पास त्रुटि विश्लेषण से संबंधित ये पूरी सीट है जो कि न्यूमेरिकल की है। ये कुमार मित्तल की बुक है, उसकी मेरे पास ये सीट है। और आप अपनी बुक के क्वेश्चन मैच कर सकते हो और कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि आपको सारे क्वेश्चन एक तरफ से समझ में आए और आंसर मैच करते जाओ। देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसे हल करेंगे। कह रहे हैं कि 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिशत त्रुटि हमसे पूछी गई है और जो क्वेश्चन है वो क्या क्या दिया गया है वो आपको समझना है। देखो, जो 1 मीटर लंबी छड़ की सहायता से किसी छड़ की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, इन दो चीजों में क्या क्या जरूरत पड़ेगी हम सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। देखो, यहां पर जो हमारे पास प्रतिशत त्रुटि आएगी, प्रतिशत त्रुटि वो क्या होती है हमारे पास, डेल ए बटे ए गुणे 100। अब ये कौन सी चीजें क्या है वो आपको समझ लेना है। जो ये ए होती है ये होती है कुल माप, कुल माप। और जो डेल ए होती है ये मापी गई राशि में, मापी गई राशि का अल्पतमांक होता है। और 100 तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब ये अल्पतमांक क्या है इसके बारे में आपको समझ लेना है। अल्पतमांक, देखो अल्पतमांक की परिभाषा ये है कि किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई सबसे सूक्ष्मतम माप को हम उस भौतिक राशि के जो मापन है उसका हम अल्पतमांक कहते हैं। किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई सबसे सूक्ष्मतम माप को, किसी राशि के सबसे सूक्ष्मतम माप को उस राशि का अल्पतमांक कहते हैं। आपको जैसे हम ये समझा दें कि मेरे पास राशि कोई है, ठीक है, और उस राशि की माप ऐसे आई है 5.35, तो इसका जो अल्पतमांक इधर हम निकालेंगे वो कैसे निकालोगे आप, पहले यही समझ लेना है मुझे। देखो, ये क्या करना है, पहले ये दशमलव के बाद सबसे लास्ट अंक पे जो भी है उसकी जगह पे 1 लिखना है और सभी अंकों पर 0 कर देना है, वही अल्पतमांक होता है। देख, जैसे यहाँ 5 है तो आपको 0 करना है, दशमलव बिंदु दशमलव लगा दो, फिर ये 3 है इसको भी 0 कर दो, लास्ट वाले अंक पर 1 लगा दो। मतलब ये हुआ कि इस राशि को मापने के लिए जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो 0.01 मीटर जो 1 तक है यहां तक मापा गया है। अगर मेरे पास ऐसे आता है 5.3532, तो इसमें क्या करना है, ये 0 करना है, दशमलव लगा देना है, 1 2 3 0 कर देना है, 1 2 3, और जो लास्ट वाला अंक है वहां पर 1 लगा देना है। इस तरह से अल्पतमांक निकाल लेते हैं। अगर मेरे पास 25.25 है तो इसमें इधर क्या कर देंगे 0 दशमलव, 2 बार 0 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, या एक बार भी बाईं और दशमलव के एक बार भी लगाना चाहते हो तो वो भी काफी है। यहाँ पर एक अंक पे 0, लास्ट वाले पे 1 लिखेंगे। ये है अल्पतमांक निकालने का तरीका। प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला ये है, डेल ए बटे ए गुणे में 100। ये क्या है, ए क्या होता है कुल माप, और डेल ए क्या है मापी गई राशि का अल्पतमांक, और 100 क्या है प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए गुणा करते हैं हम लोग। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे और इस फार्मूले के हिसाब से सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। कह रहे थे 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, तो इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब उनके कहने का ये मतलब है, मेरे पास ये मीटर पैमाना है, इस 1 मीटर जो पैमाना है इससे एक सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी गई है, तो
अगर कुल माप की बात करें तो वो कितनी आई है 20 मीटर, और माप किससे रहे 1 मीटर पैमाने से, तो जो सबसे सूक्ष्मतम माप होगी वो क्या होगी 1 मीटर, और जो कुल माप हो गई वो कितनी हो गई 20 मीटर। तो डेल ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1 मीटर। ये ए कोई भी राशि हो सकती है, अगर लंबाई है तो उसको डेल एल कर देंगे, अगर क्षेत्रफल है तो डेल ए कर देंगे, इस हिसाब से व्यास है तो डेल डी कर देंगे, इस तरह से आपको समझ लेना है। तो मेरे पास जो डेल एल की वैल्यू आई है कि जो लंबाई है उसकी अल्पतमांक 1 है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, और जो सिर्फ एल की वैल्यू आई है जिसे हम टोटल ए जिसे समझेंगे थोड़ी देर के लिए, एल क्या है वो है 20 मीटर। देखो जो ए होता है वो कुल माप होती है, कुल मैंने सड़क की चौड़ाई 20 मीटर मापी है तो उसे एल से डिनोट करेंगे। एक मतलब होता है कोई राशि है जो कुल उसकी माप ली गई, यहां पर लंबाई की बात हो रही तो ए की जगह पे हम लोग एल करेंगे, डेल ए की जगह पे डेल एल कर देंगे क्योंकि वो लंबाई की सूक्ष्मतम माप हो गई। अब यहां से कह रहा है तो इस माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो हम लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि, ये हमको निकालना है। तो अपना वो फार्मूला लिखा है उसी का यूज करेंगे, लिखेंगे हम प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल एल बटे एल गुणे 100। ये बन गया हमारा फार्मूला। देखो जहां डेल ए था वहां पर हमने डेल एल कर दिया, जहां पर ए था वहां पर एल कर दिया और गुणे में 100। अब इसको वैल्यू रख के हल करना है आपको। देखो यहां पर रखेंगे अगर हम तो डेल एल की वैल्यू कितनी है 1, एल की वैल्यू कितनी है 20 और गुणे में कितना है 100। देखो इसको काट दो, 20 1 के 20 और 20 पंचे 100, तो 5 1 के 5 आएगा, और ये प्रतिशत त्रुटि है तो बटे में 1 है, 1 तो लिखा नहीं जाता, बस इसी के आगे क्या लगा दे रहे 5%। तो जो लंबाई में जो माप में इसमें त्रुटि हुई है वो कितनी आई है 5%। प्रतिशत त्रुटि बराबर कितनी आ गई 5%, और यही है इस क्वेश्चन का हमारे आंसर। देखो किसी क्वेश्चन में ये देता है और किसी क्वेश्चन में हम इस तरह राशि दी गई होगी तो अल्पतमांक निकाल लेंगे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब पहले हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, फिर इसके बाद आपको नोट करने का टाइम दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो हमारे पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहे हैं एक वार्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी गई। इसका मतलब ये है एक वार्नियर कैलिपर्स एक मापक यंत्र होता है, उसकी सहायता से एक ठोस की जो लंबाई मापी गई है वो 7.50 सेंटीमीटर मापी गई है। अगर ये मापी गई है तो कुल माप हो गई है, तो कुल माप ये लंबाई मापी गई तो ए ना कहकर हम एल कहेंगे क्योंकि वो लंबाई माप रहा है। तो एल जो है कुल लंबाई कितनी मापी उसने 7.50 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है कि यदि वार्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, अल्पतमांक को लंबाई का अल्पतमांक है तो डेल एल कर देंगे, और वो कितना है 0.01 सेंटीमीटर। आप इससे भी पता कर सकते थे कि यही आएगा क्योंकि लास्ट वाले अंक पे 0 लगा देना और हर जगह लास्ट वाले अंक पर 1 लगा देना है और हर जगह जो चीजें हैं उन सभी की जगह पे 0 कर देना, दशमलव जगह पे दशमलव, तो यही बन के आता। जैसे कि यहां पर देख लो ये दशमलव था, मैंने दशमलव लगाया, इधर भी 0, इस जगह पर भी 0, लास्ट में 1, तो वही बन के आ जाता। तो ये मुझे दे रखा है। अब मुझे इसमें क्या निकालना, प्रतिशत त्रुटि। तो फिर से लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला तो यही रहेगा मेरे पास, तो इसी को फिर से लिख देते हैं, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल एल बटे एल गुणे में 100। ये बन गया हमारे पास फार्मूला। अब यूज करते हैं। देखो डेल एल की वैल्यू कितनी है 0.01 और बटे में एल की वैल्यू कितनी है 7.50 और गुणे में कितना है 100। डेल एल की वैल्यू 0.01 बटे एल की वैल्यू 7.50 गुणे में 100। देखो ये 2 अंक में दशमलव नीचे, 2 अंक में ऊपर भी है तो दशमलव से दशमलव हटा। अब ये ऊपर से सिर्फ 1 आएगा क्योंकि पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता। ये 750 लिखा है और एक 0 से एक 0 कैंसिल कर देते हैं, तो ये कितना बचा 75 और गुणे में कितना आएगा 10, गुणे में 10 बचा क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से काट लो, 5 दूने 10 और 15 पचे 75, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर से क्या बचेगा 2 1 के 2 बटे में 15, तो यहां से जो आएगा
वो कितना आएगा 2/15। अब भाग करना है इसको, देखो 15 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे या 0 बढ़ाओगे तो 20 हो जाएगा, तो 15 के 15, तो कितने बचेंगे, फिर 5 बचेंगे, 5 बचेंगे, 0 बढ़ाओगे 50 हो जाएंगे, तो 15 दिया 45, फिर 5 बचेंगे, 0 बढ़ाओगे 50 हो जाएंगे, फिर 15 दिया 45, इतने परसेंट आएगी। ठीक है, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रतिशत त्रुटि जो आएगी इस माप में वो आएगी 0.133%। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट लो इन क्वेश्चनों का, या आप नोट डाउन करो, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 mm है। अल्पतमांक मुझे दिया गया है वो 0.01 mm है, तो अल्पतमांक को डेल एल से हम प्रदर्शित कर लेते हैं। पेंच मापी की अल्पतमांक कितनी है 0.01 mm, 0.01 mm ये हो गई अल्पतमांक, क्योंकि अल्पतमांक डेल ए होता है, यहाँ पर कोई लंबाई है तो उसकी हमने क्या कर लिया 0.01 मीटर माप ली, और वो क्या हमने डिनोट कर दिया डेल एल से। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि इस यंत्र की सहायता से 2 मिमी मोटाई मापने में, 2 मिमी, देखो अल्पतमांक इतनी और कर 2 मिमी मापने पे, तो टोटल जो माप है वो कितनी है 2 mm, तो 2 mm कर ले रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 मिमी माप में मोटाई मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। प्रतिशत त्रुटि हमसे फिर से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा है, तो ये फार्मूला वही यूज करेंगे कि प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल एल बटे एल गुणे में 100 या डेल ए बटे ए गुणे में 100, वही चीज बनाए। यहाँ पर डेल एल की वैल्यू रखे तो कितना है 0.01 बटे एल की वैल्यू कितनी है 2 mm, तो 2 यहाँ लिख देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, फिर यहां से अगर हम देखें दशमलव हटाएंगे, देखो यहां से मैंने दशमलव हटाया, ऊपर 2 अंक पे दशमलव, तो नीचे कितने 0 बढ़ जाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब यहां से क्या आएगा, ऊपर से 101 के 100, क्योंकि ये 0 से कोई मतलब नहीं, तो ये 1 है तो 101 के 100 हो गया, बटे में कितना है 200, ये 2 0 कैंसिल, तो क्या बचा 1 बटे में 2। अब भाग करोगे इसका कितना आएगा 0.5 और आगे लगा देना परसेंट। ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि 1 में तो भाग जाएगा नहीं 2 का, तो 0 लगाया, दशमलव बढ़ा लिया तो यहाँ 0 हो गया होगा, तो 10 बन गया, तो 2 पंचे 10 ये निकल आया। तो प्रतिशत त्रुटि का मान आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि 0.05%। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये जरूरत की चीजें इस वजह से इसको मिटाई नहीं गई हैं, आप समझ सकते हो। देखो पढ़ते हैं, कह रहे हैं एक पेंच मापी स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। देखो जो अल्पतमांक है उसको डेल एल से, डेल ए बोलो या कुछ भी, जिस अगर लंबाई दे रहे हैं तो डेल एल बोल देना है, क्षेत्रफल दे तो डेल ए बोल देना है, डायमीटर दे तो डेल डी बोल देना है, इस तरह करके बोलना है आपको। तो जो लंबाई है वो कितनी है 0.001 सेंटीमीटर है। अल्पतमांक को डेल ए से डिनोट करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें इसकी वैल्यू मुझे पहले पता है 0.001 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। अब व्यास की बात हो रही, तो ये एल हटा के हम लोग क्या कर लेते हैं डी, ये लो डेल डी की बात हो रही थी, डी कर दिया मैंने, यहाँ कैपिटल डी कर दो। और कह रहे हैं कि जो इसकी सहायता से जो व्यास मापा जाता है वो इतना मापा जाता है 0.225 सेंटीमीटर। एक स्क्रू गेज जिसकी अपनी अल्पतमांक ये है, तो इसकी सहायता से एक व्यास की लंबाई या मोटाई इतनी मापी, जो लंबाई है इतनी मापी जाती है। ठीक है, तो फिर ये कह रहे हैं इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछी जा रही है कि कितनी होगी। फार्मूला वही होगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल एल बटे एल गुणे में 100। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, डेल एल का मान कितना है, यहाँ पर डी कर देते हैं, अब एल की जगह पे ये लो डेल डी कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर देंगे डी। डेल डी का मान कितना है 0.001 और बटे में डी की वैल्यू कितनी है 0.225 और गुणे में ये कितना है 100 कर दिया ऐसे 100। देखो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है, ऊपर 3 अंक पे दशमलव, नीचे 3 अंक पे दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हटे, तो ऊपर ये 1 आएगा और गुणे में 100, क्योंकि ये 0 से कोई मतलब नहीं, 101 के 100 ऊपर आया और बटे में 225,
देखो 25 चौके 100 और 25 नए 225, तो ये प्रतिशत त्रुटि चलती आ रही है यहाँ पर। तो कितना आ गया 4/9। इसको भाग कर देते हैं तो ये 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाओ तो यहाँ 0 बढ़ा लेना तो 40 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, फिर 4 बचा होगा तो 0 बढ़ा लेंगे 40 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36, मतलब 0.44% करके आएगा। इसमें कितना आंसर आ रहा है, इसमें भी वही दे रहा है 0.4%, लगभग एक ही बार दे रहा है। तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत पड़े तो लिख सकते हो और ना पड़े तो कोई जरूरत भी नहीं है, दोनों करेक्ट आंसर है। तो ये आ गई आपके पास प्रतिशत त्रुटि क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की जो प्रतिशत त्रुटि आएगी व्यास के माप में, वो आएगी 0.44%। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये मुझे बताना है। तो अब आपको इसको समझना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये टाइप यहां से चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5वां है और ये न्यू टाइप है, यहां से टाइप आपके चेंज होंगे। वो टाइप क्या है, कह रहे हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो पहले ही प्रतिशत त्रुटि दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि वो है 1.5%। ठीक है, इतना मुझे दे रखा है। अब कह रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो ए में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मुझे पता करना है। ये वृत्त चल रहा है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये मुझे बताना है। तो अब मुझे प्रतिशत त्रुटि ए में निकालना है, तो फार्मूला भी ए का ही यूज करेंगे और इसमें कुछ नियम है जो कि आपको याद रखने हैं। पहले आप फार्मूला लिखाएंगे, आपको फिर समझाएंगे, वो नोट डाउन करा देंगे आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यहां पर हम लिख देते हैं अलग कलर से, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये निकालना है ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि, तो अब जब प्रतिशत त्रुटि आप पढ़ते हो तो कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू आप हटा दोगे अपने दिमाग से। तो हम क्या करते हैं, ए में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो, और ये घाते क्या होती है आगे आ जाती हैं, घाते आगे आ जाती हैं। तो यहां पर अगर हम लिखें ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि, तो आप क्या फार्मूला बनाओगे, ये 2 आगे आ जाएगा, पाई हट जाएगा। जब आप प्रतिशत त्रुटि पढ़ोगे तो क्या करना होता है, अगर आपको देखो कोई कांस्टेंट ऐसा कोई फार्मूले किसी, ये व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न राशियों में से अगर प्रतिशत त्रुटि पूछे तो उसके फार्मूले में जितनी कांस्टेंट वैल्यू होती है उनको हटा दिया जाता है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करते समय। तो यहां पर ए क्या है, व्युत्पन्न राशि पाई आर स्क्वायर है, तो इस पाई को हम हटा देंगे, बचेगा आर का स्क्वायर, और जो घाते ऊपर होती हैं वो घाते आगे आ जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 और आर में प्रतिशत त्रुटि, ये लिख देंगे। 2 घात आगे आ गई, ये आर लिख दिया मैंने, और इसमें क्या लिख दिया प्रतिशत त्रुटि, ये पाई खत्म हो जाएगी। यहां से आप देखो तो ये 2 लिखा है और आर में प्रतिशत त्रुटि का मान कितना है, आर में मतलब त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी 1.5, तो ये लिख दिया 1.5। तो इसका गुणा कर दो 15 दूने 30, एक अंक में दशमलव तो 1 में लिख दो, तो ये 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए में है प्रतिशत त्रुटि वो आएगी 3%। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 1.5% की त्रुटि है तो जब उसका क्षेत्रफल मापेंगे तो उसमें 3% की त्रुटि आएगी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आंसर इसका मैच करते हैं एक बार हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो भी है 3%, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में
आया होगा। फिर से मैं एक बार इसको बता दूं कि जो क्षेत्रफल है, अगर व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है मूल राशियों के अलावा, या आप ऐसे समझ लो, अगर किसी चीज कोई फार्मूले बेस वाली कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे क्षेत्रफल फार्मूला होता है, अगर फार्मूला इसका है तो इसके फार्मूले में जितनी कांस्टेंट वैल्यू आएंगे उन सभी को हटा दिया जाता है। कब? जब प्रतिशत त्रुटि निकालना हो। तो मुझे ए में प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो पाई को मैंने हटा दिया, और जो घातें ऊपर होती हैं वो आगे आ जाती हैं, और जो चीज आगे लिखी वो आर लिख दो, उसमें लिख दो प्रतिशत त्रुटि, क्योंकि इधर भी प्रतिशत त्रुटि, ए में किया प्रतिशत त्रुटि, इधर तो 2 आएगा, आर लिखेंगे उसमें भी लिख देंगे प्रतिशत त्रुटि। अब 2 लिखेंगे, आर में प्रतिशत त्रुटि, आर को त्रिज्या बोलते हो, तो त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 1.5, तो 2 कर दिया, गुणे में कितना लिख दिया? 1.5, गुणा किया तो 3 आ गया, 3%। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।